जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे पल्लवी पटेल। अखिलेश यादव ने दी एक लोकसभा सीट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पल्लवी पटेल जी जो समाजवादी पार्टी की दिग्गज महिला विधायक और लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। हम बात करते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, जहाँ पर एक तरफ लोकसभा चुनाव के जो पहले चरण का जो मतदान होना है 19 अप्रैल को, उसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली और उन्होंने चुनाव प्रचार भी अब खत्म हो चुका है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं 8 लोकसभा सीटों पर, उन सबके लिए दमदार तरीके से अखिलेश यादव जी ने चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ उन्होंने लगातार सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जनता है उससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की भी अपील की है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा। अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर जो प्रचार चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में जो बची हुई सीटें उसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, जहां पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। प्रत्याशियों का ऐलान न होने के साथ ही साथ जो भी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता है सभी से अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं, सभी से राय मशवरा ले रहे हैं और आगामी जो बची हुई कुछ लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर भी लगातार अखिलेश यादव जी चर्चाएँ कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, डॉक्टर पल्लवी पटेल तेज तर्रार महिला विधायक और महिला विधायक होने के साथ ही साथ इनका एक अपना दल है, अपना दल कमेरावादी। अपना दल कमेरावादी होने के साथ साथ जब 2022 का जब चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब अपना दल कमेरावादी का और जो समाजवादी पार्टी है उसका गठबंधन हुआ था। वो गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू की जो विधानसभा सीटें यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया था। और चुनावी मैदान में उतरते ही डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्हें चुनावी मैदान में हरा भी दिया गया था। तो जब से पल्लवी पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया तब से वो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गई। और समाजवादी पार्टी की तरफ से दिग्गज महिला नेत्री और महिला विधायक भी हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। उसके साथ ही साथ डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु, फूलपुर की जो लोकसभा सीट थी वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। खबरें ये थी कि अखिलेश यादव जी यहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। और ऐसी स्थिति में अब पल्लवी पटेल ने भी मतलब जो इंडिया गठबंधन था उसके तहत जब उन्होंने अपने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा तो उसके बाद जो सपा और अपना दल का जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया। उस गठबंधन के टूटने के बाद डॉक्टर जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके साथ अपना गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के साथ साथ उन्होंने एक नया नारा दिया, पीडीएम का एक नया नारा दिया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं वहीं पर उन्होंने पीडीएम की नारा दिया है। तो पीडीएम के नारे के तहत वो चुनावी मैदान में उतरना चाह रही थी, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो पार्टी अपना दल कमेरावादी उसको लेकर अब लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया है। वहीं पर जो अब खबरें सामने आ रही कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले भी कहा गया था कि हम 1 लोकसभा सीट पर विचार कर रहे थे। तो 1 लोकसभा सीट पर चाहे वो अखिलेश यादव जी वहाँ से चाहे पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते थे या फिर उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के सम्मान और हक की बात भी करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम 1 लोकसभा सीट पर विचार कर रहे थे अपना दल कमेरावादी के लिए। तो अब ये देखना होगा कि आगामी समय में क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में वापस आती हैं, लेकिन चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। और अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में वापस आ भी जाती हैं तो फिर
अखिलेश यादव जी किस लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे। चर्चाओं का केंद्र बिंदु फतेहपुर की लोकसभा सीट भी बनी हुई है, क्योंकि फूलपुर की जो लोकसभा सीट वहां से अखिलेश यादव जी के द्वारा अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो अब फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है वो बची हुई है। ऐसी स्थिति में फतेहपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी या तो डॉक्टर पल्लवी पटेल को या उनकी माता जी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में वापस आती हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि आगामी समय में जो राजनीति है वो किस तरफ जाती है। क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जो असदुद्दीन ओवैसी के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है चुनावी मैदान में उतरने से, प्रत्याशियों को उतारने से असदुद्दीन ओवैसी ने। तो अब क्या पल्लवी पटेल जी अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर पुनः समाजवादी पार्टी में वापस आकर जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम एक लोकसभा सीट को देंगे, उसको पर संतुष्ट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। ये भी एक समय की बात है। अब समय पर ही हमें ये बातें अब पता चलेंगी, आगामी कुछ समय में हमें ये पता चल जाएगा। तो वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की सबसे ज़्यादा जनता के द्वारा पसंद भी किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे 60% लोगों ने पल्लवी पटेल को पसंद किया, वहीं पर 21% लोगों ने धर्मराज पटेल को पसंद किया, अमरनाथ मौर्य को 7% लोगों ने पसंद किया, वहीं पर अन्य को 12% लोगों ने पसंद किया है। यहाँ का जातीय समीकरण जो है पटेल, यादव और मौर्य और मुस्लिम, ये जो फूलपुर की लोकसभा सीट है यहाँ पर इनकी संख्या अधिक है, पटेल, यादव, मौर्य और मुस्लिम समाज की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो पल्लवी पटेल अपनी दावेदारी कर रही थी वो भी ठीक थी, क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ ये जो सीट है पटेल बाहुल सीट भी है। तो यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अब ये देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी क्या आगामी समय में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं। अगर शामिल होती हैं तो उन्हें कौन सी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो सभी साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप अपना कमेंट जरूर दें। अगर क्या आप लोगों की क्या राय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में जीतने जा रहा है। उसके साथ ही साथ क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए, और अगर शामिल होना भी चाहिए तो उन्हें किस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। Thank you for watching this video.